अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 4 शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इसकी जो एग्जांपल नंबर 4.18 यानी एग्जांपल नंबर 18 जो है वो डिस्कस करेंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में क्वेश्चन शो किया हुआ है कि ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स ऑफ द बीम लोडेड एज शोन इन दी फिगर। ठीक है जी। तो जो मतलब यहाँ पर बीम दिया गया है, उस बीम की जो है वो आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक ओवरहैंगिंग बीम है जो कि दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है जी। और इस बीम में आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर 1000 किलोग्राम, पॉइंट बी पर सपोर्ट है, जबकि पॉइंट सी पर 1000 और सी और ई तक जितना भी एरिया है उस पर यूडीएल है 1000 किलोग्राम का, और पॉइंट डी के ऊपर जो नीचे है ना सपोर्ट है। इस तरह से ये दोनों तरफ से आप देख सकते हैं ये बीम आपके सामने। और इसको जो है वो हम क्या करेंगे कि इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके रिएक्शन फाइंड करेंगे। हर तरह की बीम में ये कॉन्सेप्ट होता ही है कि हमें सबसे पहले जो है ना किसी भी बीम के शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो डायग्राम्स बनानी होती है, तो उनकी रिएक्शन से पहले पहले हमें ये स्पोर्ट्स के जो रिएक्शन जो होते हैं वो फाइंड करने होते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो शेयर फोर्स के और सॉरी, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिएक्शंस फाइंड करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर रिएक्शन फाइंड करेंगे। दो तरह के कॉन्सेप्ट पे उसमें मतलब कि दो वैल्यूज होती हैं, एक क्लॉकवाइज होती है मोमेंट, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, एक मैं यहाँ पर घोड़ा बांध देता हूँ। तो आप देखिए कि पॉइंट बी पर मैंने घोड़ा बांधना है, क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर ही घोड़ा बांधा जाता है। पॉइंट बी पर जब मैंने स्पोर्ट पर घोड़ा बांधा, जब वो आगे ट्रेवल करके गया पॉइंट सी तक पहुंचा, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगी जो 1000 किलोग्राम की थी। तो यहाँ पर रिएक्शन में 1000 किलोग्राम की फोर्स जो कि 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके ये घोड़ा की अगर मिसाल लें तो वो गया। और उसके बाद फिर हम मज़ीद ऐड करते हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट में मूव करता हुआ दोबारा पॉइंट बी पर आ जाएगा। इस तरह दोबारा अब ये चलेगा तो उस वक़्त जो पॉइंट सी है वो फ़ोर्स तो ख़त्म हो चुकी है। अब सी और डी के दरमियान वाले एरिया में जैसे ही पहुँचेगा, वहाँ पर ये यूडीएल की फ़ोर्स जो है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूडीएल है 1000 किलोग्राम का लोड पर मीटर के हिसाब से होगा ये, ठीक है? यहाँ पे पर मीटर भी होगा। ये 1000 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से। और ये 2 मीटर के स्पैन पर जो सी से डी पॉइंट तक, ये 2 मीटर के स्पैन तक यूडीएल है। और साथ हमने इसका हाफ लेना होता है। हाफ इसका इस तरह से आएगा कि 2 मीटर का डिस्टेंस बी और सी के दरमियान का, और उसमें हम ऐड करेंगे ये सी और डी के दरमियान वाले डिस्टेंस का हाफ लेंगे। ठीक है? यानी जिस पॉइंट पर हम जो यूडीएल है, जिस पॉइंट पर हम इसकी रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, वो पॉइंट में आपने सिर्फ माइनस मतलब कि डिवाइड बाय 2 करना है, पिछला 2 एज इट इज़ रहेगा। ये जो 2 + 2 डिवाइड बाय 2 है, इसमें बी और सी के दरमियान 2 मीटर एज इट इज़ है, जबकि सी और डी के दरमियान वाले 2 का हमने हाफ लिया हुआ है। सही है? अच्छा, उसके बाद अब दोबारा आप देखेंगे कि ये वापस जो है बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और फिर दोबारा जब ट्रेवल करके आएगा तो पॉइंट सी के ऊपर जैसे ही आएगा तो वो इसको जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो मूव हो जाएगी ये चीज़। ठीक है? तो यहाँ पर अभी एक वैल्यू और आगे आनी है। ठीक है? इसमें प्लस लिख रहा हूँ, आगे एक वैल्यू और आनी है। और उस वैल्यू के बाद फिर इक्वल डालते हुए जो है ना, मैं अब इस वैल्यू पे आ गया हूँ कि ये रिएक्शन 2 आ जाएगी, स्पोर्ट जो है। और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, इसके साथ जो डिस्टेंस है ना, जिससे मल्टीप्लाई होगा वो होगा 2 + 2, यानी बी और सी के दरमियान 2 मीटर और सी और डी के दरमियान में 2 मीटर, ये 4 मीटर हो जाएगा। सही है? इधर भी एक पॉइंट ऐड होना है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अब दोबारा देखें, जब ये डी पॉइंट से काउंटर क्लॉकवाइज करते हुए वापस ए बी पॉइंट पर आ जाएगा, बी पर। तो बी पर अब दोबारा चलते हुए जब ये वापस आएगा तो अब ये पॉइंट डी भी खत्म हो चुका। अब ई डी और ई पॉइंट से आगे इधर ट्रेवल करेगा तो इस पॉइंट पर फिर ऊपर से नीचे की जानिब, क्योंकि ये लोड है और लोड नीचे की जानिब अमल करता है। और जबकि एक चीज़ है कि लोड जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज, और जबकि जो आपकी सपोर्ट होगी वो इवन के क्लॉकवाइज होगी। ये ज़रूरी नहीं है। सॉरी, मैं क्या कह रहा था, हाँ, लोड आपका जो है वो क्लॉकवाइज है, जो राइट साइड वाला है।
तो अगर उस जगह से जहाँ पे रस्सी बांधने के बाद आप लेफ्ट साइड चले जाएंगे फिर उल्ट जाएगी ये चीज़, इसलिए ये नहीं, हम वो बात ही नहीं करनी। हाँ, जब आप बी पॉइंट से डी खत्म हो गया, ई पॉइंट पर आ जाएंगे, फिर एक यूडीएल ऊपर से 1000 किलोग्राम मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि वो आपके पास फिर एक 1000 किलोग्राम की फोर्स लगेगी। ठीक है जी। और वो फोर्स जो है वो स्पैन 1 मीटर का स्पैन है इसका, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर का स्पैन आ गया, और साथ आपने इसका हाफ भी मल्टीप्लाई करना है। और वो हाफ किस तरह से होगा, याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो, ये मैं एक बार बाद में लिखता हूँ, यहाँ पर जो हम क्या करते हैं कि 2 मीटर बी से सी के दरमियान में, और सी और डी के दरमियान में 2 मीटर, और डी और ई के दरमियान में जो है वो 1 है, तो उसका हाफ लेना है, बिल्कुल पिछले पॉइंट की तरह। और इक्वल लगा के मैं ये थोड़ा सा और आगे कर दूँ, ये इक्वल की आगे वाली वैल्यू ये नीचे हमारे पास आ गई है। सही हो गया। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर पहला तो आ गया 2000। ठीक है जी। और प्लस अब ये दूसरी वैल्यू सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा ना, 2 वन 2 1, 3 3 टू द 6, ये हो जाएगी 6000। और प्लस अब इसको देख लेते हैं, ये है 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4.5, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे ना, तो ये 4500 हो जाएगा। सही है। और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बल्कि यहाँ पर एक फोर्स रह गई है, देखिए अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जब आप बी से एक पॉइंट पर आगे ना, वो आपने यहाँ पे देखना है कि बी से आप उल्टी जानिब भी जाएंगे, उल्टी जानिब जैसे ही जाएंगे तो ये भी आप देखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, ये मुखालिफ गरीबार सीमत में मूव करेगा। तो ये इक्वल के दूसरी तरफ, ये वाले क्लॉकवाइज वाले हैं ऊपर, नीचे एंटी क्लॉकवाइज वाले इक्वल के दूसरी तरफ होंगे। तो वहां पर आपके पास 1000 की जो है वो फोर्स है ये, और मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर का डिस्टेंस है इसका स्पैन। तो यहाँ पर एक तो आपके पास आ जाएगा 4r2, और प्लस आपके पास ये आ जाएगा 1000। ठीक है, ये हो गए इसके रिएक्शन। अब इसको करना है हमने सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर देखते हैं, ये 6 और 4 कितने हो गए, 10, यानी 10 टू 12, 12,500, उसमें से ये माइनस कर देंगे 1000, और इक्वल टू 4r2। ठीक है, बाकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा 11,500 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू R2। और यहाँ से ही हम रिएक्शन 2 की वैल्यू देखेंगे कि जो हमारा 11,000 सॉरी 500 डिवाइड बाय जो है वो हमारा 4, ये वैल्यू आ जाएगी यानी कि 2875। इतने किलोग्राम जो है वो, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इतने केजी जो है वो रिएक्शन 2 है, 2875। ठीक है, किलोग्राम, 2875। अब हमें निकालनी है रिएक्शन 1 की वैल्यू। तो आपको बताता चलूँ कि रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 जो है वो टोटल लोड के इक्वल होता है। टोटल लोड भी कैसे निकलेगा वो भी फाइंड कर लेते हैं। रिएक्शन 1 आपके पास मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है। रिएक्शन 2 का हमें पता है कि वो 2875 है। और टोटल लोड आपके पास, एक तो पॉइंट ए पर देखें 1000 किलोग्राम का पॉइंट लोड है, बी पर कुछ नहीं है, और सी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि ऐड करेंगे एक और 1000 का पॉइंट लोड है। ठीक है, उसके बाद सी और डी और ई, इन तीनों के दरमियान में, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर यूडीएल है, तो वो 1000 किलोग्राम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 का इसका ये होता है कि ये यूडीएल जो आ गया, या तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। मैंने डिस्टेंस इकट्ठा करके लोड को एक बार लिख के ना डिस्टेंस ऐड कर दी है। सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा रिएक्शन 1 और इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा अगर आप टोटल करें तो 3000 + 1000, 4000 + 1, 5000, इसमें से आपने माइनस करना है 2875, यानी 2875। और जब हम इसको सोल्व करते हैं, मतलब कि इसमें से मैं अगर 5000 कर दूं और पॉजिटिव में वैल्यू ले लूंगा, ये 2125 यानी 2125, 2125 किलोग्राम मेरे पास जो है वो रिएक्शन 1 की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। दोनों मतलब कि रिएक्शंस हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हमने इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है, जिसके लिए हमें इसके शेयर फोर्स के रिएक्शन फाइंड करने हैं। ठीक है जी, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो इसको छोटा कर दिया, फिलहाल मेरा ख्याल क्लियर आपको नज़र आ ही जाएगा। और यहाँ पर जो है अब हम निकालेंगे शेयर फोर्स के रिएक्शन। ठीक है जी, शेयर फोर्स रिएक्शन करने के निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आप ए लेफ्ट पर जब देखते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती, हम कहते हैं जी ए लेफ्ट है, वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई लोड नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, जीरो है।
जैसे ही आप ए राइट पर आ जाते हैं, आपको पता है कि लोड हम नेगेटिव लेते हैं और सपोर्ट हमने पॉजिटिव लेनी है। लोड आ रहा है, लोड कितना आ रहा है 1000, तो आपके पास ए राइट पर जो लोड है वो -1000 किलोग्राम आ जाएगा। सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट बी पर, बी के लेफ्ट के ऊपर आएंगे। बी के लेफ्ट पर आप देखेंगे जितनी वैल्यू आपकी ए राइट की है सेम एज इट इज -1000 जो है वो आपके पास बी लेफ्ट की आ गई। अब आपने वैल्यू निकालनी है बी राइट की। ठीक है जी। बी राइट पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको पता है नीचे से आ रहा है स्पोर्ट, आ रही स्पोर्ट है यानी कि वो पॉजिटिव में ली जाएगी। तो हम -1000 में ऐड कर देंगे 21 यानी कि 2125 किलोग्राम। ठीक है। तो इस तरह आपको बल्कि केजी भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो बी राइट की वैल्यू हमारी बन जाएगी 1125। ठीक है। यानी आपने इसमें से ये माइनस करना था ना 1000, वो हो गया और इतने किलोग्राम आपके पास बी राइट आ गया। बी राइट के बाद अब आपने आना है सी लेफ्ट के ऊपर। ठीक है जी। देखिएगा सी लेफ्ट पे कोई सपोर्ट नहीं, कोई लोड नहीं, सेम एज इट इज आपके पास जो है वो 1125 किलोग्राम, वही वैल्यू आपकी सी लेफ्ट की आ जाएगी। हाँ, अब आते हैं सी राइट के ऊपर। जैसे सी राइट पर आते हैं 11 यानी कि 1125, इसमें आपने एज इट इज तो पहले लिखना है। अब जैसे ही आप राइट के ऊपर आएंगे, ऊपर से एक लोड आ रहा है -1000 का, तो यहाँ पर वो आपने पॉइंट लोड -1000 कर देना है। तो ये आपके पास 125 किलोग्राम जो है वो आपकी सी राइट के ऊपर जो शेयर फोर्स की जो रिएक्शन वैल्यू है वो आ जाएगी। इसके बाद आपने डी लेफ्ट के ऊपर जैसे ही आएंगे ना, आप डी लेफ्ट पर, तो प्रीवियस वैल्यू तो आपके पास 125 किलोग्राम की है, लेकिन डी लेफ्ट पर आते हुए आपके पास यहाँ पर यूडीएल है। तो यूडीएल को अब आपने यहाँ पर वही -1000 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। डिस्टेंस आपने मल्टीप्लाई करना होता है सिर्फ यूडीएल के अंदर, हाफ नहीं लेना आपने शेयर फोर्स के अंदर रहते हुए। तो ये आपके पास हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करें तो आप देख सकते हैं ये 2000 है ना, तो यानी इसका मतलब है इसमें प्लस में पहले ऐड कर देता हूँ 1000, बल्कि सॉरी हम बल्कि लिख सकते थे वैसे, लेकिन 125 लिख लेते हैं और -2000 लिख लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो आप कर सकते हैं। तो -1875 किलोग्राम आपके पास जो है ये इसकी वैल्यू आ रही है डी लेफ्ट की। ठीक हो गया, डी लेफ्ट की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, डी राइट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। जैसे ही हम डी राइट पर आ जाएंगे, लेफ्ट की वैल्यू -1875 किलोग्राम, किलोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब आपने ये स्पोर्ट डी पॉइंट की स्पोर्ट कितनी है वो ऐड करनी है, वो है 2875। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सिर्फ 1000 किलोग्राम बचेगा पॉजिटिव में। ठीक है, ये डी राइट पर आ गई। अब जब आप डी राइट कवर कर चुके हैं, अब आप ई लेफ्ट पर आएंगे। जैसे ही आप ई लेफ्ट पर आएंगे, आपके पास पहले से वैल्यू है 1000 की। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर ये यूडीएल है, ई और डी और ई के दरम्यान में देखें यूडीएल है, तो वो है आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर, यानी 1 मीटर के ऊपर। ठीक है जी, पर मीटर है ना, 1 मीटर ही था वैसे वो, इसलिए। तो यहाँ पर जो आपके पास आ जाएगा 0, ये आप देख सकते हैं 1000 माइनस 1000 करें तो 0 आ गया। जैसे ई 1000 आपके पास लेफ्ट से 0 है, तो ई राइट आपके पास वैल्यू है वो भी 0 आ जाएगी। सही है। अब ये चीज़ें हमने प्लेस करके इसकी डायग्राम बनानी है। तो मैं यहाँ पर जो है वो रेफरेंस लाइंस लगा रहा हूँ, डॉटेड लाइंस, ताकि उसकी बेस पर मैं जो इसकी शेयर फोर्स डायग्राम यानी एसएफडी जो है वो बना सकूँ। ठीक है जी, ये मैंने डॉटेड लाइंस यहाँ पर जो है वो ट्रेस कर दी हैं। सही हो गया। अब यहाँ पे मैं बीम भी एक बीम के लिए जो है लाइन लगा दी मैंने, और इनको मैं इनके जो क्या कहते हैं लेबल कर देता हूँ। जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई है। सारे पॉइंट लग चुके हुए हैं, बस अब हमें इन पॉइंट्स को इनके ऊपर प्लेस करना है। तो पहले स्केल देखें, 1000 है हमारे पास एक वैल्यू, हमारे पास एक तो 1000 हो गई, एक हमारे पास 1125 है। ठीक है जी, 1125 तक। ठीक है, 1000 छोटी वैल्यूज हैं। हम एक काम करते हैं, हम जो है ना 500 के 3 आई थिंक पॉइंट लगा लें तो बेटर है। ठीक है जी, 500 ये हमारे पास एक पॉजिटिव 500 हो गया। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 1000, और ये हमारे पास आ गया 1500 तक हम बनाएंगे, सॉरी 500 के ना डिफरेंस पे। तो ये नेगेटिव में आ गया, और ये बल्कि सॉरी 1000 आ जाएगा। नेगेटिव में कितनी की वाली वैल्यू है, हाँ 2000 तक आती है। ये आ जाएगी 1000। ठीक है, ये आ जाएगी 1500, और ये आ जाएगी
2000 ये वैल्यूज नेगेटिव में है। अब हम पॉइंट प्लेस करने लगे हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा, मैं कलर ऑरेंज ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ए लेफ्ट पे एक वैल्यू है 0, ठीक है जी, और ए राइट पर वैल्यू है माइनस में 1000 है, तो यहाँ पर आ गई, सही है। अब इनको हम मिला लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बी लेफ्ट पर भी वैल्यू सेम एज इट इज एक 1000 में है, और इसको हम इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। ये आप देखते जाएं यहाँ पर, बल्कि उसके बाद बी लेफ्ट भी देख लिया आपने। अब बी राइट पर देखें तो वैल्यू है पॉजिटिव 11, यानी कि 1125, तो वो यहाँ पर करके आपकी वैल्यू बनेगी कुछ यहाँ पे करके, ठीक है। एक इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकल आई है। उसके बाद आप देखेंगे ये वैल्यू होगी। अब सी लेफ्ट पर भी देखें तो सेम वैल्यू है, यही लेवल पर एक वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सी राइट पर एक है 125, अब ये कुछ यहाँ पे करके बन रही है, बस जो भी है मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गई। उसके बाद आप देखेंगे कि डी लेफ्ट की वैल्यू है माइनस में 1875, ये कुछ यहाँ पे करके बनेगी, ठीक है। और अब आपने इसको इसके साथ मिलाना है, तो ये कुछ ऐसे बनेगी, ये देखिए, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट जनरेट हो रहा है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि डी की दूसरी जो राइट वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव 1000 है, ये पॉजिटिव पे 1000 आ रही है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगी ऊपर आपके पास यहाँ पे करके वैल्यू, ये इस तरह से, ठीक है जी। और बाकी दो पॉइंट दोनों के दोनों 0 हैं, तो ये इधर आके मर्ज हो जाएंगे। अब ये वाला एरिया आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो अब आपके पास जो अभी डायग्राम बनी है ये एसएफडी है, ये है शेयर फोर्स डायग्राम, एसएफडी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद अब आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट भी जनरेट हुआ है, उस पॉइंट को भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। उस पॉइंट को हम सिंपल मेथड से फाइंड कर लेंगे, और वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। हमारे पास जो है सी की दो वैल्यूज हैं। सी राइट पर एक वैल्यू है 125 किलोग्राम में, और एक हमें ये डी की वैल्यू चाहिए। डी लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1800, नहीं सॉरी 1875, ठीक है, 1875 जो नेगेटिव में है। अब इन दोनों वैल्यूज की बेस पर जो है ना हमने इसको सोल्व करना है, और यहां से मैं जो डाटा है ना वो लिख रहा हूं, यहां से यहां तक देख सकते हैं आपके 2 मीटर है, ये आ गया 2 मीटर। अब अगर आपके पास ये देखें ना यहाँ से डिस्टेंस कम है, तो ये x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब इसकी बेस पर हमें ये पॉइंट निकालते हुए ना ये x का डिस्टेंस चाहिए है। क्यों चाहिए, जब आप बेंडिंग मोमेंट वाला काम करेंगे तब ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक साइड पर इसको जो है फाइंड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए अलहदा नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं। ये हमारा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो आया है ना, ये शेयर फोर्स के अंदर है। बेंडिंग मूवमेंट में भी होते हैं ना, जैसे लास्ट टाइम मेडिकल्स किए तो बेंडिंग मूवमेंट में थे, ये शेयर फोर्स के अंदर आ रहे हैं। और ये आपका हो जाएगा x डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू, और 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय आपका आ जाएगा ये 1875। ये आपने प्रोसीजर नहीं बोलना, ये इसी तरह से होता है। और अब ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1875x इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा 125 इंटू 2 माइनस एक्स। अब जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन में ये 1875x इज इक्वल टू ये आपको हो जाएगा 250, और माइनस आ जाएगा आपका 125x। ये माइनस वाली वैल्यू भी इधर आ जाएगी, तो 1875, ठीक है जी, और x है तो 7 प्लस 125x इज इक्वल टू 250। हमें तो x की वैल्यू को चाहिए ना यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा पूरा, x इक्वल टू 250। तो आपने x निकालना है बेसिकली। सो 250 डिवाइड बाय 2000 किया ना जब हमने, तो ये x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और वही हमें अभी ज़रूरत है उसकी। तो फिलहाल वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट में ये पॉइंट निकालेंगे ना, p पॉइंट भी जनरेट हो चुका हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करने लगा हूँ। तो ये आ जाएगा 250 डिवाइड बाय 2000, ये हमारे पास आ रहा है 0.125, ठीक है जी। तो 0.125 ये मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ, 125 मीटर, अलग अलग बोलते हैं ना हम इसको। तो अभी देखें ये x की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इधर करके लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन इधर करके नहीं आएगी, ठीक है। 0.125 मीटर इसकी मुझे ज़रूरत है। अगर ये पॉइंट सी से, ये पॉइंट आपका जो बना ये पी है,
तो पॉइंट सी से पी के दरमियान में जो है ना वो डिस्टेंस होगा आपका जो एक्स स्केल आ रहा है और उसकी वैल्यू है 0.125 मीटर। ठीक हो गया, ये भी खत्म हो गया हमारा काम। अच्छा, अब हमने यहाँ पर शेयर फोर्स, ये एक काम खराब हो गया यहाँ पर कि जो बेंडिंग मोमेंट बनानी थी ना हमने, वो भी इसके अंदर ही आ गई, जगह इसने कवर कर ली है। ये रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे थोड़ा करीब कर दिए हैं, लेकिन अब अभी मेरा ख्याल आपको ये शायद नज़र आ रही हो। तो मैं यहाँ पर जो है ना बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन निकालनी है, इसलिए जगह कम पड़ जाएगी। मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है जी, और कोशिश करूँगा यहीं पे कवर करने की। जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो आपको बता दूंगा इसमें। हम यहाँ पर निकालने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट के रिएक्शन। शुरू वाले हो जाएंगे, बाकी आगे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लाइन लगाकर इसको सेपरेट कर रहा हूँ ताकि ये इसके साथ जो है ना अटैच ना हो जाए। देखिए जी, सबसे पहले जिस पॉइंट पर आपने बेंडिंग मोमेंट निकालनी है उसको नहीं आपने काउंट करना। मिसाल मैं अगर ए पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा वो जीरो हो जाएगी, सीधी सीधी डायरेक्ट। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मैं स्क्रीन भी जो है वो मतलब समझ भी आ सके। तो ठीक है, अब मैंने पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट ली, ए पॉइंट पर मैंने नहीं रहना, जीरो हो गई। जैसे ही मैं पॉइंट बी पर चला जाऊंगा, आप देखेंगे कि बी पॉइंट पर आपने उसकी वैल्यू को इग्नोर कर देना है और लेफ्ट साइड को सोल्व कर लें तो इजी है। लेफ्ट साइड पर मेरे पास लोड आ रहा है माइनस में 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर का, और ये सिंपल है, इसमें हाफ नहीं लेना, यूडीएल में ले सकते हैं। तो आपके पास बी वैल्यू जो आ गई वो -1000 किलोग्राम। ठीक है जी, अब आते हैं पॉइंट सी के ऊपर। तो जब आप पॉइंट सी पर आएंगे, पॉइंट सी इग्नोर कर देना है, ए और बी वाले को सोल्व करते हैं। लेफ्ट से सोल्व करेंगे इजी है, राइट से करेंगे तो जरा थोड़ा लंबा हो जाएगा काम। ठीक है, लेफ्ट से आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास सी तक आने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले सी तक लेके आना है अपने सारा काम। ठीक है, तो आप पहले देखें कि ए से सी तक आपके पास है यहाँ पर -1000 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 1+2, 1+2, तभी वो सी पॉइंट तक जाएगा ना। सी को खुद को नहीं लेना, उससे पहले तक का डिस्टेंस तो रहेगा। तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ ये, ठीक है, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ। अभी हमने इसका पहला पॉइंट सोल्व किया है जो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, एक चीज तो हो गई। अब बी पे स्पोर्ट है तो बी से सी की तरफ जाना है, अपने स्पोर्ट को भी लेके जाना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम, ऐड किसको करेंगे, रिएक्शन 1 जो वैल्यू है 2125 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये मुकम्मल हो चुका है। अब सिंपल आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है और ये आपके पास वैल्यू बनेगी। पहले तो आ जाएगा 2+1 3 हो गए, -3000 इसमें आपने ऐड करना है और ये आपका हो जाएगा 2 और 2 कितने हो गए 4, 1 का हो गया 2 और 25 का डबल हो गया 50। ये कुछ इतनी वैल्यू बनती है। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 4 में से 3 निकले, बाकी कितना हो गया 1, तो 1250 यानी 1250 आपके पास किलोग्राम में ये आपके पास पॉइंट सी भी आ चुका हुआ है। ठीक है, पॉइंट सी कवर हो चुका है। पॉइंट डी पे आ जाते हैं, और बिल्कुल ठीक है, नजर आ रहा है आपको। पॉइंट डी पे जब आप आते हैं तो आप देखें पॉइंट डी को आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, पॉइंट एक पी रहता है, वो मैं बाद में बताता हूँ। पॉइंट डी आपने इग्नोर कर देना है, पॉइंट ई से पीछे की तरफ आएंगे तो वो आपके पास यूडीएल है। ठीक है, और मतलब कि आप डी वाले पॉइंट को नहीं ले सकते। यूडीएल में आपने क्या करना है, -1000 लोड है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, -1000 लोड है और मल्टीप्लाई बाय आपके पास 1 मीटर का डिस्टेंस, और यूडीएल की वजह से आपने इस डिस्टेंस का हाफ भी लेना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 500 -500 किलोग्राम में आपके पास डी पॉइंट भी आ गया। अब आपके पास लास्ट पॉइंट है ई। ठीक है जी, ई में देखें राइट साइड पे कुछ नहीं है, ई भी आपका ए की तरह जीरो हो जाना है, ए भी जीरो ई भी जीरो, एक रह गया पॉइंट। वो पॉइंट कहाँ से बना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखें, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया इस जगह पर, यह है पी पॉइंट। सही है, इसी तरह सेम नीचे ले आता हूँ। अब मसला आएगा यहाँ पर, हम इसको सोल्व कर कैसे कर सकेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन करने की हमने इसका इसके साथ क्या करना है। ठीक है जी, यहाँ तक। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर ना हमें इस पॉइंट के लिए जगह बनानी है, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट ही निकाल रहे हैं, ये शेयर फोर्स नहीं है। ये यहाँ तक कवर कवर हो चुकी है, और कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको ना क्लोज करके तो आपको बता सकूँ। ठीक है, नज़र आ जाएगा।
देखें जी, अब मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ इसी पॉइंट ई के बाद ना पॉइंट पी। आप इस पॉइंट पी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये डिस्टेंस आपके पास है एक्स, जिसकी एक वैल्यू है 0.125, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट तक लेफ्ट से सोल्व कर लेते हैं, आसान राइट से सॉरी कर लेते हैं, आसान है, लेफ्ट से लंबा हो जाएगा। आप राइट से देखें, आपको लेफ्ट से करेंगे तो ए और बी सारा पॉइंट लेके आना पड़ेगा, सी भी लेके आना पड़ेगा, जबकि अगर आप राइट से करेंगे तो आपको ई और डी दो पॉइंट ही लेने हैं, वहां से आसान है। देखें ये आपके पास x है तो वो आपके पास क्या है 2 माइनस एक्स, तो अभी पहले इसकी वैल्यू चाहिए है। अगर मैं 2 में से वो माइनस कर दूं, अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में पता है यहाँ पर कि x इक्वल टू आपका 0.125 आया, तो फिर आपका 2 माइनस एक्स जो बाकी डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो इसमें -2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.875 मीटर, ठीक है। ओके हो गया, ये नजर आ जाएगा आपको। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1.875 मीटर, ठीक है। दूसरे का तो आपको पता चल गया, ये नीचे लिखा भी हुआ है। अच्छा जी, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं थी, लेकिन एक वैल्यू तो चाहिए ना। ये आ गई, हमें इसकी वैल्यू मिल गई। यहां पर अब आपने देखना है, क्योंकि सारा गेम सारी खेल इधर से ही है। आपने पी पॉइंट से इधर सोल्व करना है ना। पहले देखें, पी पॉइंट को आपने इग्नोर कर देना है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। जिस पॉइंट की हमने बेंडिंग मोमेंट निकाली उस पॉइंट को इग्नोर कर देना है। उससे राइट साइड पर देखें, यूडीएल है -1000 का, -1000 का लोड आ रहा है, यूडीएल आ रहा है, और उसके नीचे डिस्टेंस कितना है, ये एक तो आपके पास है 1.875 और साथ ही दूसरा, दोनों इकट्ठे कर लें, और +1 मीटर जो आपके पास डी और ई का है, ये कर लिया। साथ आपने इसके डिस्टेंस का हाफ भी लेना है, यानी 1.875 +1 और इसका डिस्टेंस का हाफ हो गया 2। ये तो अभी आपने सोल्व किया सिर्फ स्पोर्ट, सॉरी लोड। अब स्पोर्ट रह गई है, तो उसमें अब आपने ऐड करना है, क्योंकि वो पॉजिटिव में ली जाती है स्पोर्ट। वो कितनी है 2875 मल्टीप्लाई बाय, कहाँ तक जाएंगे, पी की तरफ जाना है, तो वो पी तक डिस्टेंस है 1.875, तो आपको आपने 1.875 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना सा काम करना है आपने, और आपका जो है ना पॉइंट पी पर बेंडिंग मोमेंट निकल आएगी, बहुत इजीली निकल आएगी, ठीक है। ये काम करना था बेसिकली। और अब आप इसको चेक करके देखें, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये भी वैसे ये 2 इससे कटिंग होगी, ये हो जाएगा 500, सही है। और ये आपके पास 2.875 है, इसका भी स्क्वायर हो सकता है, तो 2.875 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 500, देखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.875 मल्टीप्लाई बाय 2.875, सही है। और जब इक्वल करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4132.81, 4132 पॉइंट, मैं एक बार फिर देख लूँ, 8125, जो भी है मैंने पूरा लिख दिया। और प्लस हमने ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मैंने पूरा ही लिख दिया इसलिए गलती नहीं होगी। 28 यानी कि 2875 मल्टीप्लाई बाय 1.875, ये भी कर लेते हैं। पहली वैल्यू आपके पास नेगेटिव में है और ये आपके पास है 5390.625, ठीक है, 625, ये नेगेटिव में है। अब जो वैल्यू आई है इसमें माइनस कर दें 4132.8125, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी 1257.8125, ठीक है। और इसको मैं बुक में टैली कर लूँ ताकि ये हमारी कंफ्यूजन जो है ना, ये यानी कि ये भी ठीक हो जाए। पॉइंट आपके पास, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है, इसकी बेंडिंग मोमेंट निकाली है और ये है 1257.81, बिल्कुल ठीक आ गई है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई है यहाँ पर वैल्यू 1257.818 क्या थी, समथिंग 125 किलोग्राम। पॉइंट पी की बेंडिंग मोमेंट भी हो चुकी है, खत्म। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ड्रॉ करके बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बनानी है, सही है ना। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये जो है ना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो निकला था, और उसके बाद फिर हमने उस पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट निकाली। अगर बेंडिंग मोमेंट के बाद पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आता है, आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसकी डायग्राम बना सकें। ये मैंने लाइन मार्क की।
ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पी है, ये डी है और ये हमारा क्या है ई। ठीक है जी, इसी तरह से निकले हुए हैं। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पर सही है। अब हम यहाँ पर इनके वैल्यूज लगाने के लिए पहले देखें कि ए 0 है, बी हमारा 1000 एक आ रही है और सी में हमारे पास वैल्यू कितनी है जी 12 इतनी 1000 इतनी इतनी के करीब करीब ये वाली 1200 समथिंग। मतलब कि हम यहाँ पर जो है ना सेम 500 के ही स्केल लगा लेंगे। 1500 तक काफ़ी है क्योंकि इस पर बड़ी वैल्यू तो कोई है नहीं इसके अंदर। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्केल बनाने वाला हूँ। ये 0 है, ऊपर हम पॉजिटिव ही रख रहे हैं तो ये आ जाएगा एक हमारा 500 पॉजिटिव, ये आ जाएगा हमारा 1000 पॉजिटिव, ये आ जाएगा हमारा 1500 पॉजिटिव। ठीक है जी, इस साइड पर थोड़ा लिखने का मसला आता है लेकिन कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -500 -1000 एंड -1500। अब स्केल के ऊपर वैल्यू, बस ये आपको बताने का मकसद है, बाकी तो आप खुद भी कर सकते हैं स्केल लगा के। ठीक है, पहला आपके पास पॉइंट ए पर 0 है, ये मैंने मार्क कर दिया, सही है। और आप देख सकते हैं कि इसकी शेयर फोर्स स्ट्रेट है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, ए और बी के दरमियान में कोई लोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए पर कोई सपोर्ट या लोड हो सकता है या बी पर, कुछ समझ आती है, यानी ए पर लोड है बी पर सपोर्ट है वैसे। ठीक है ना। और अब ए पॉइंट पे 0 हो गई, बी पर अब आती है तो -1000 है। ठीक है ना, बी पे आती है -1000, नीचे की तरफ आ गए बी पॉइंट पे, ये हो गई -1000। अब ए को बी से मिलाना है, ऊपर स्ट्रेट है तो ये होगी इंक्लाइंड। ओके, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर अगला पॉइंट आता है सी। पॉइंट सी के ऊपर आपके पास जहाँ पे वैल्यू है 1250 पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव है 1250, तो यहाँ पर देखें 100 और 15 है ना ये। ठीक है, तो इसके दरमियान में कुछ ये यहाँ पे करके बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर भी आपकी स्ट्रेट है ना, इसका मतलब है कि इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इंक्लाइंड बनेगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे ज़रा ये ले जी। ठीक है, यहाँ पॉइंट बनेगा, वो बाद में डिस्कस करना है। सी के बाद आप देखें कि सी और पी के दरमियान में यूडीएल था, जिसके लिए इसकी बेंडिंग जो शेयरफोर्स डायग्राम ऑफ इंक्लाइंड है, तो बेंडिंग मोमेंट कर्व में बनेगी। वो कर्व में बनेगी, उसका पॉइंट आता है 1257, यानी कि अगर वो 1200 है तो ये उससे थोड़ा ऊपर ही है 57 यहाँ पे करके, और ये बनेगी कर्व में। ठीक है, ये थोड़ी कर्व में होगी। मैं ना एक मिनट रुकिए ज़रा, ज़्यादा ही ख़राब कर दिया था इसने, तो ये लें जी, मैंने कोशिश की है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है डी, वो 500 है माइनस में, तो देखिए माइनस में 500 पॉइंट डी का यहाँ पे करके बन रहा है, ऐसे ही है। और अब इसकी भी कर्व होनी है क्योंकि ये इंक्लाइंड है शेयर फोर्स में, मतलब यूडीएल है, तो बेंडिंग मोमेंट में भी ये कर्व बनेगी, ये कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में भी देखें शेयर फोर्स ई है, तो वो 0 होनी है। ठीक है ना, ई पॉइंट पे तो वैसे कुछ नहीं है 0, तो उसकी भी आपकी कर्व ही बनेगी। तो ये बन गई आपकी यहाँ पर जो है ना, ये शेयर फोर्स की डायग्राम की अकॉर्डिंग हमने देखा तो ये हमारी बन गई बेंडिंग मोमेंट। ये पॉजिटिव पॉइंट, ये नेगेटिव में आ गई। लेकिन अब यहाँ पर भी कुछ मसले मसाइल आ जाएंगे। यहाँ पर दो पॉइंट्स बन गए हैं, अब देखें, एक ये पॉइंट बन गया है और एक ये पॉइंट बन गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जो बेंडिंग मोमेंट में निकल आया। इन दोनों पॉइंट्स को कोई नाम देंगे, अगर हम उसको पी का नाम दे रहे हैं, एक का नाम, एक को एम का नाम दे देते हैं और एक को यहाँ पर जो है वो एन का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दें, मर्जी आपकी। ये दो पॉइंट्स अब हमने फाइंड करने हैं, तब हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल हमें लेके जाना पड़ेगा ऊपर, और ये मतलब इसकी ये नीचे वाले पॉइंट की जरूरत नहीं इतनी होती, हाँ ऊपर लेके जाना है। ये पॉइंट बेसिकली आता कहाँ पे है, फॉल कहाँ पे कर रहा है, इधर करके, और ये यहाँ पे करके ऊपर आ जाते हैं, और ये हमारी डायग्राम में चले जाते हैं, कुछ इधर करके है। ठीक है, और ये कुछ इधर करके है। ठीक है, मुझे ये डायग्राम चाहिए है। मैं आपको ये दोनों पॉइंट, जिसमें एक एम पॉइंट है और एक पी पॉइंट, जैसे पी पॉइंट निकाला है ना, बिल्कुल एज इट इज आपने एम और एन के पॉइंट्स निकालने हैं बेंडिंग मोमेंट में रहकर, और उस वक्त वैल्यू क्या देंगे वही तो हमने देखनी है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है ना वो डायग्राम बनानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन चाहिए है, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन एक बनाऊंगा यहाँ पर, अगले पे बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये समझ आ सके। उसको मैं मूव तो करने से रहा, तो ये मैंने एक बीम बना दिया। ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूँ।
और कलर चेंज करना है मुझे, क्योंकि उसमें कुछ पोर्शन अलग है, कुछ अलग है। तो ये मैंने एक बीम बना दिया है और ये इस तरह से था, मुझे जहाँ तक याद है कि दोनों तरफ से ओवरहैंगिंग है। इसके मिड पॉइंट पे लोड आ रहा है और इतने हिस्से पे यूडीएल है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद अब मुझे जाकर देखना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्टेंस भी है, ये 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, और कुछ यहाँ पे करके भी एक पॉइंट लोड है, जहाँ तक देखा था मैंने। या मैं एक काम करता हूँ, मैं बुक से दोबारा डायग्राम बनाने वाला हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जाना पड़ेगा। ये 1000 किलोग्राम, ठीक हो गया, ये 1000 किलोग्राम। और ये स्पोर्ट रिएक्शन 1 जो है कितना निकला था, 21-25। मैं दोबारा लिखता हूँ, ये सही नहीं लिखा गया, ठीक है जी, 21-25। और ये वाला रिएक्शन हमारा निकला है 28-75, ठीक है। और ये यूडीएल आ गया हमारा 1000 किलोग्राम/मीटर, ठीक है जी। ये कोई नहीं, मैं बस दोबारा बना रहा हूँ ना इसलिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी। हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए हुए हैं, दोबारा अब डायग्राम में जाके देखना पड़ेगा। एक तो ये डी के साथ देखिए छोटा सा करके एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपका है, ये लेबल में करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे करके है, बाद में समझ लेंगे ना इसको। और एक पॉइंट मैंने इस कलर से बना दिया और एक पॉइंट मैं ऑरेंज कलर से बना रहा हूँ। दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, बी और सी के दरमियान में कुछ यहाँ पे करके देखें, यहाँ करके, इसी को समझना है अब आपने, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालना है। ऑरेंज वाले को मैं ऑरेंज के हिसाब से करूंगा और दूसरे कलर से, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। और आपको याद होगा कि हमारा पहले भी एक पॉइंट यहाँ पर रह चुका है, पी पॉइंट, वो सी और डी के दरमियान में कुछ इस तरफ करके है, ये पी पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट, ठीक है जी। और इस पॉइंट को हमने एन का नाम दिया हुआ है और इस पॉइंट को हमने एम का नाम दिया हुआ है। अब आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। और ये पॉइंट हमारा क्या है जी, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। ले जी, काम मुकम्मल। अब पॉइंट्स ही निकलने हैं, 2 पॉइंट्स निकालने हैं, एक हमने निकालना है यहाँ पर। बट ये मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटा सा न्यूमेरिकल नहीं है, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो बट यह कि आपने समझना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालने वालों, मेरा काम क्या है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालना है मैंने, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे पहले मैं एम पॉइंट का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालने वाला हूँ, ठीक है। पॉइंट एम को मैंने पहले सोल्व करना है। अब देखिए जी, मैंने पहले एम पॉइंट पर चला गया, वहां पर मसला अब आ गया कि ये तो 2 मीटर है। अच्छा भाई, ये अगर 2 मीटर है तो मुझे किसी एक पॉइंट को, इसको एक्स कंसीडर करना है। तो एक्स नहीं, अब मैं पहले एक्स ले चुका हूँ, ठीक है ना। वाई और जी दो वैल्यूज लेंगे अब हम। एक्स क्यों नहीं लूंगा मैं, उसकी एक रीजन है कि मैंने शेयर फोर्स में एक्स को काउंट किया था। तो यहाँ पे मैं एक को कहूंगा कि ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस वाई, सही है। इसके बिहाफ पे अब मैं ये काम करूंगा। और अगर मुझे पॉइंट एम से सोल्व करना है, ठीक है ना, तो मैं राइट की सारे इतना सारा प्रोसीजर करने की बजाय मैं लेफ्ट से सोल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट पे क्या क्या है देखें, लेफ्ट पर भी आ जाएगा ना आपका कि एक तो स्पोर्ट है और ये बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेगी। आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एम, पॉइंट एम है ना आपका, और ये पॉइंट होगा बेंडिंग मोमेंट का एम, इसको हमने जीरो करना है जैसे आप पिछले क्वेश्चन करते गए। ये आ जाएगा आपके पास -1000, जो ऊपर से क्या आ रही है, लोड आ रहा है, और इसका डिस्टेंस कितना है, 1 प्लस, और वो आपके पास ये डिस्टेंस कितना है, 2 माइनस वाई। तो 1 प्लस आपने करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे 2 माइनस वाई, ठीक है, 2 माइनस वाई लिखेंगे। और उसके बाद आपने, ये एक काम हो चुका है हमारा। उसके बाद फिर आपने ये माइनस में लिया ना सारी वैल्यू, ठीक है। अब आपने ऐड करना है और वो ये आ जाएगा आपके पास 2125 मल्टीप्लाई बाय, ये भी आपके पास पॉइंट एम तक रहते हुए वो कितना है आपके पास, 2 माइनस वाई। तो हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है और हमारा पॉइंट आ गया, सही है। चाहे इधर से सोल्व करें चाहे राइट से सोल्व कर ले, आपको वैल्यू सेम मिलेगी। मैंने इधर से किया, आसान है, m को हमने 0 कर देना है, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, पहले देखें सिंप्लीफाई में, ये माइनस है ना, तो अंदर आपके पास है 1000, और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास 2 + 1 कितने हो गए, 3, 3 माइनस वाई प्लस, ये आपके पास इसको भी मल्टीप्लाई ही करना है, अगले स्टेप में करते हैं, 25 इंटू 2 माइनस वाई। अब सिंप्लीफाई करें जस्ट, ये तो 0 आ गया, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -3000, ठीक है।
और माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, और 1000y, और प्लस आपके पास इसको भी डबल किया तो 4250, और माइनस आ जाएगा आपका 2125y। सही है। अब y अलग करने हैं और x अलग करने हैं, मतलब कि जो वेरिएबल के बगैर, तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन बन गई, ये आसान रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4000 में से ये माइनस हुआ तो ये आपका हो जाएगा 1250, और दूसरी वैल्यू आपके पास नेगेटिव में रहेगी, और वो आपके पास बन जाएगी उसमें से क्या, तो 100 यानी कि 1125y। ये वाली वैल्यू उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन ही है। ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू आपके पास इस तरह से डिवाइड बाय 1125। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है और फिर बुक से टैली भी कर लेते हैं। ये हमारे पास है 1250 डिवाइड बाय 1125, तो 1.1 समथिंग वैल्यू बन रही है। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू। मैं जरा चेक कर लूँ बुक के अंदर कि इस पॉइंट का क्या आंसर आ रहा है। 1 पॉइंट समथिंग, कौन सा पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट का, क्योंकि बेसिकली इसमें ना दो पॉइंट्स आएंगे। एक इसने 0.89 समथिंग वैल्यू बनाई हुई है, और मुझे भी देखना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि मैं इस तरफ से सोल्व कर रहा हूँ तो ये वैल्यू आ रही है। मैं दूसरी तरफ से भी करूँगा, तो देखते हैं अभी हम। 0.89 जो है ना वो आई थिंक दूसरी जानिब से आई हो वैल्यू, आई थिंक सो। देखते हैं कोई गलती ना की हो बस। यहाँ पे पर कोई यूडीएल तो नहीं है, इस तरफ देखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 1000 ही है, और यही है 2 ही है, 1 ही है, सब कुछ ठीक है। ये लग रहा है मुझे कुछ ये पॉइंट, हमारा पॉइंट तो पीछे ही है। ठीक है, इसमें तो वाकई इसको इजीली आ जाना चाहिए, और ये वैल्यू आपके सामने 1.1 समथिंग कुछ वैल्यू बन रही है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैंने कुछ कैलकुलेशंस भी की थी इसकी, तो 1000 बन रही है वैल्यू, -1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस एक्स या जी या वाई। एक चीज यहाँ पर ये लग है कि मैंने यहाँ पर 2y लिखा है इसको। हाँ, गलती एक मेरी ये है। मैं बताता हूँ आपको एक चीज, ये चाहे ज्यादा हो या कम हो, मुझे जिस साइड से सोल्व करना है ना, तो मुझे उस साइड पर वही वेरिएबल रखना है। मतलब कि मुझे यहाँ पर y रखना है, तो यहाँ पर 2 माइनस वाई रखना है। ठीक है, बस ये एक चीज को आपने ठीक कर लेना है, और ये बस खत्म कर दें, बाकी सारा काम ठीक है। तो ये अब 1 नहीं रहेगा, बल्कि ये भी एक एक रह गया। एक मिनट रुकिए, मैं सारा सोल्व कर दूं। मैं बल्कि इसको दोबारा ही कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जिस तरफ की साइड सोल्व करनी है उस तरफ सिंगल वेरिएबल रखें बस। ठीक है, वो 2y करने के बाद फिर पता क्या हुआ, मुझे ये 2 नहीं रखना चाहिए था इसके साथ, मतलब 2 में से माइनस नहीं करना चाहिए था। मैं वैल्यू 2 में से माइनस करके ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पर सिर्फ x लेना है। ठीक है, तो ही मैं सोल्व सोल्व कर सकता हूँ इसको, बिल्कुल x को रखते हुए कि वो कोई वेरिएबल हो सकता है। तो यहां पर ठीक है, इस सब की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस वाई। यहां तक तो ठीक है। अब ये एंड वाला भी जो है ना, ये सिंपल y ही आएगा। ठीक है, सिंपल आएगा आपका y। अब ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए 1000 माइनस में मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, ये यहां तक आपका क्या है, y है। सही है, तो ये y ले लिया, और उसके बाद आपने प्लस यानी कि हो गया, और प्लस अब आपने ये वाला जो स्पोर्ट है 2125 मल्टीप्लाई बाय, ये भी m पॉइंट की तरफ जाते हुए सिर्फ y तक। सही है, अब ये आपके पास ये जीरो कर दिया हमने, तो ये आपके पास आ जाएगा -1000। ठीक है, और माइनस में ही आपका 1000y हो गया, और प्लस आपके पास 2125y हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू इधर वाली पॉजिटिव हो जाएगी, ये 1000 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 100 यानी कि इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, सिंपल ही है। और y इज इक्वल टू आपका 1000 डिवाइड बाय 1125। अब ये पॉइंट बन जाएगा आपका। ठीक है, बस पॉइंट मैंने गलत रखा था, बाकी वैल्यू ठीक है। और दूसरा पॉइंट भी मैं पहले चेक कर लूंगा कि वो सही रखा हुआ है गलत। ये 1000 डिवाइड बाय 100 यानी इस तरह से, ये आपके पास 0.8 जो है वो 9 समथिंग वैल्यू है, 8888 ये बन रही है। ठीक है, तो 0.89 हो जाएगी मीटर में। एक तो आपका पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एक निकल आया। अब कलर बदलने वाला हूँ,
और उससे पहले मैं देख लूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने जिस साइड को सॉल्व करना है वहाँ पर मैंने क्या रखना है, एक्स रखना है, ठीक है। और एक मिनट रुकिएगा, मैं फिर इसको क्लियर कर लूँ। अभी वैसे ये खत्म हुआ, काम नहीं खत्म नहीं हुआ, कि ये सिर्फ वाई निकला है ना, बाकी दूसरे काम नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने सोल्व करना है तो इसको मैंने जी लेट कर लिया। अगर ये पॉइंट जी है तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 2 माइनस जी, ठीक है, और वो सिंपल जी हो जाएगा। और अगर ये मैंने इधर जैसे एक्स किया था वैसे ही बिल्कुल। और अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर पॉइंट एन फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अब सिंपल देखते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए। तो इस तरफ से देखें, यूडीएल देख रहे हैं आप, ऊपर से -1000 आ रहा है, -1000 यूडीएल मल्टीप्लाई बाय, जैसे याद होगा आपने पॉइंट पी फाइंड किया था, बिल्कुल वैसे ही -1000 मल्टीप्लाई बाय आपका ये जी है, तो ये आ जाएगा जी प्लस 1 मीटर, जिसका डिस्टेंस जी है उसका डिस्टेंस 1 मीटर है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय इसका हाफ भी लेना है, जी प्लस 1 डिवाइड बाय 2, हाफ तो लेना पड़ेगा, तो ये आ गया। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर मजीद, तो वो ये स्पोर्ट आएगी। स्पोर्ट कितनी है, 2875 मल्टीप्लाई बाय यही जी, ठीक है। ये भी पूरा हो गया, खत्म। अब हमने सिर्फ इसकी मल्टीप्लीकेशन करके सिंपल करना है, और ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि ये देखें कि इसमें ना ये हमने एन को जीरो कर देना है, यानी बेंडिंग मोमेंट एन पॉइंट की जीरो, इसी तरह जैसे एम पॉइंट की जीरो की थी। यहाँ पर आपके पास ये 2 इससे कटिंग हुआ 500 हो गया, तो -500 आ गया, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ भी। और इसके साथ ही आपका जी प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सही है। तो और भी तरीके हैं वैसे कटिंग शटिंग करने के ना, लेकिन यह है कि आप वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और बाकी आपके पास यहाँ पर आएगा प्लस, ये आ जाएगा 2875 इंटू जी, तो काटेंगे किसको, किसी को भी नहीं काट सकते। यही वैल्यू उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये 500, और इसका फार्मूला भी खोल देते हैं, ए की 2 प्लस जो आपका आ जाएगा बी की 2 प्लस 2ab, ठीक है, और इक्वल टू 2875 जी। और यहाँ पर 500 चला जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 1 इज इक्वल टू 2875 डिवाइड बाय 500 किया, और इनटू ये साथ जी भी है। इसकी कटिंग करते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्वेश्चन बन जाएगी जब, तो फिर बाकी काम। अब ये हमारे पास है 2875, ये 2 लिखा ही नहीं इसने, 2875 डिवाइड बाय 500, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा 5.75, ठीक है जी। तो ये आ गया यहाँ पर 5.75 जी, और ये आपके पास 2 है ना यहाँ पर, तो जी स्केयर प्लस 2 जी माइनस 5.75 और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी जी में है, ठीक है। ये आपका 2 में से किया, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी देखें, अगर मैं इसमें -2 कर दूं तो ये बन जाएगी 3.75, ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी स्केयर -3.75 जी और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वो आप क्या करेंगे, इसके अंदर से वैल्यूज निकालेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3.75 और c इज इक्वल टू 1। तो वो आपका फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर z इज इक्वल टू, क्योंकि हम z के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो -p प्लस माइनस बी स्केयर -4ac, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2a, सही है। अब हमने सारे जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करनी है, तो मैं अब ये करने वाला हूँ। ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस बी कितना है, -3.75, और यहाँ पर आ जाएगा जी प्लस माइनस, माइनस में 3.75 का होल स्क्वायर और -4ac1 है दोनों, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 इंटू a1 ही है, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 3.75, ठीक हो गया। प्लस माइनस में अब इसको सोल्व करना रह गया हमारा, तो 3.75 इसका स्क्वायर अगर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको टोटल कर लेते हैं, इसमें 4 माइनस कर देंगे, तो माइनस तो वैसे भी स्क्वायर में प्लस हो जाएगा ना, तो अगर आप करना चाहें करके देख सकते हैं, ब्रैकेट्स में लिखें -3.75 ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर आ जाए और स्क्वायर लिखें, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग -4 कर दें, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 10 पॉइंट समथिंग, इसका ले लें आप स्क्वायर रूट आंसर कर दें, ये वैल्यू आपके पास बनेगी 3.172, ठीक है, 3.172, तो 3.172 जो भी वैल्यू आए डिवाइड बाय 2, मैंने डायरेक्ट कर दी है कुछ कैलकुलेशंस, ठीक है, उसमें प्लस माइनस करके ही करना होता है, तो 3.17 है ना, तो देखें हम माइनस पहले करेंगे ना, हम 3.75
माइनस आंसर कर देते हैं और जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.28। ठीक है, 2888 समथिंग, तो 0.288 है ना, 0.288 आप इसको यानी कि से कह सकते हैं 0.29 मीटर। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का पॉइंट भी जो है वो आपका निकला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये समझ आया होगा। इसलिए ये तो लास्ट न्यूमेरिकल्स था और थोड़ा टफ भी था, कुछ चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें 3 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बने, एक आपका शेयर फोर्स में बना और 2 आपके बेंडिंग मोमेंट के अंदर बने। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।